नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के भीतर की खींचतान और खुलकर सामने आई नाराजगी। राजधानी भोपाल में युवक कांग्रेस की बैठक और उसी मंच पर पार्टी की अंदरूनी तस्वीर बेपर्दा। जीतू पटवारी खुद मंच पर मौजूद और कार्यकर्ताओं ने उसी मंच से उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। दिलचस्प ये कि पटवारी ने खुद ही कहा कि कमियां बताइए, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने खुलकर बोलना शुरू किया तो शिकायतों की बौछार हो गई। मुलाकात नहीं होती, पक्षपात होता है, संवाद नहीं है, यानी संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। और इससे एक दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा का राज्यसभा वाला बयान सियासी हलचल को और भी बढ़ा गया। यानी साफ है कि कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है, बाहर बीजेपी और अंदर अपनी ही पार्टी। अब सवाल यह है कि क्या अंदरूनी कलह चुनावी तैयारी को कमजोर कर रही है? क्या मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस उलझ रही है, या यह लोकतंत्र की मजबूती है जहां कार्यकर्ता खुलकर बोल रहे हैं? देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। राजधानी भोपाल में आयोजित युवक कांग्रेस की बैठक उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब मंच से ही पार्टी के अंदरूनी हालात उजागर हो गए। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद कार्यकर्ताओं से अपनी कमियां बताने को कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मुलाकात नहीं होने से लेकर नेतृत्व में पक्षपात और संवाद की कमी जैसे मुद्दे उठाए। यानी चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस के अंदर ही सवालों की गूंज सुनाई देने लगी है। हुजूर विधानसभा से जुड़े कार्यकर्ता ने साफ कहा कि वे कई बार जीतू पटवारी से मिलने पहुंचे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं हो सकी। वही संगठन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। कुछ नेताओं पर अपने करीबी लोगों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए गए। आप कुछ शिक्षा मंत्री थे, मैं जिसमें का हुजूर विधानसभा में अध्यक्ष था। हुजूर का पूरा नाम क्या है? सौगंध मेवाला। मैं आया था आपके कार्यालय, कुछ यूनिवर्सिटी का कुछ इशू था भैया, तो मैं 2 बार आया। तो एक बार तो आप मिले, मतलब इतना घंटा में बैठते चले गए, याद है ऐसे करके। फिर मैं एक बार आया तो लगभग उस दिन में 1.5 घंटे होगा आपके कार्यालय से। आप आए गाड़ी से, गाड़ी में बैठे, आपको स्वागत करने के लिए, तो आप बाद में मिलेंगे आप चले गए। थोड़ा सा मतलब कि कोई कार्यकर्ता आए तो मतलब मैं वापस जाऊंगा आपसे, थोड़ा सा 2 मिनट उसको कंप्यूटर में सुन ले, क्या देखना है क्या है, थोड़ा सा। इस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है। तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि हम देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हैं और जीतू पटवारी सरल नेता हैं, वे सभी की सुनते हैं। हम देखिए, कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। हम पहले से कहते आए हैं, कांग्रेस में न अनुशासन है न संगठन है। और ये जो बात आई है, ये फिर इस बात को स्थापित करती है कि कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बदस्तूर आजादी के बाद से अब तक जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर कह सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब बीजेपी नहीं, बल्कि अंदरूनी असंतोष बनता जा रहा है। जीतू पटवारी के नेतृत्व पर उठते सवाल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नेताओं की बढ़ती दावेदारी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि पार्टी को अब संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अगर वक्त रहते हालात नहीं संभले तो चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस की राह और भी मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। अमित तावड़े जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित तावड़े जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सत्येंद्र जी, लेकिन उससे पहले आप ही का रुख कर लेता हूं। ऐसी जब तस्वीरें आती हैं तो आप लोग के खेमे में अचानक से कुछ खुशी देखने को मिल जाती है। देखिए, आप भी तुरंत मुस्कुरा देंगे। सवाल वही से कर रहा हूं कि ये जो मुस्कुराहट है आपकी, क्या कहेंगे? हालांकि कांग्रेस तो करिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, पार्टी के भीतर बहुत लोकतंत्र है, आपके यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है। तो जब कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन में किस तरह से देख रहे हैं अपने लोकतंत्र को और कांग्रेस के लोकतंत्र को? जैन साहब। देखिए, लोकतंत्र तो लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र को एक ही चश्मे से देखा जा सकता है।
जो लोकतंत्र भगवान महावीर स्वामी जी के समय था, या महाराजा विक्रमादित्य जी के समय था, या भगवान कृष्ण जी के समय था, और वही आज हमने परिशोधित किया है, तो वही लोकतंत्र है। लेकिन कांग्रेस के अंदर का तो परिवार तंत्र है, और कांग्रेस के अंदर तो जो तंत्र है वो हम सब देखते हैं कि कांग्रेस में स्वयं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कहते हैं कि कांग्रेस में घोड़े हैं, कांग्रेस में कोई कहते हैं कि बकरे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बकरों से तुलना स्वयं की करते हैं, और वो कई बार श्वान से कुत्ते के पिल्ले की बात करते हैं। तो कांग्रेस में कोई और सिस्टम हो सकता है, ये कांग्रेस ही बताएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जरूर, अब चूंकि राजनीति में है और राजनीति को हमने सेवा का माध्यम माना है, हमारे यहाँ हमें जो मंत्र दिया गया है वो भी लोकतंत्र से ही प्रेरित है, अभिप्रेरित है। हमारे पुराणों में ही कहा गया है, न त्वं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। तो हम कैसे दीन दुखियों की सेवा कर सके? ना मुझे स्वर्ग की चाह है, ना मुझे मोक्ष की चाह है। अगर भगवान रूपी जनता, अगर हमारे को भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, या केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हम कैसे हमारे मध्य प्रदेश या भारत की भगवान रूपी जनता के दुखों को दूर कर सके, उनके कल्याण कर सके, उनकी पूजन कर सके, उनकी अर्चन कर सके? तो यह काम हमारे यहाँ और लोकतंत्र में हमें सिखाया है, ये मंत्र दिए हैं हमें। लेकिन कांग्रेस के अंदर आप देखिए, जीतू पटवारी जी स्वयं भी कहते हैं, आज ये बात क्लियर कट सिद्ध होती है कि कांग्रेस गुटों और धाड़ों में बटी हुई पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी तेल लेने चली गई है। जो जीतू पटवारी जी स्वयं कहते हैं कि आप तो सिर्फ मेरा ध्यान रखो, पार्टी जाए तेल लेने, तो वो कुणाल के जी के द्वारा, जो कुणाल चौधरी जी के द्वारा जो लोग आते हैं उनका ही ध्यान रखा जाता है। बाकी कांग्रेस के पार्टी के जितने भी नेतागण है वो तेल लेने चले जाते हैं। ठीक है, अमित जी जुड़ गए हमारे साथ, जैन साहब लौटूंगा आपके पास। भी कहते हैं ठीक है ना, लौटूंगा आपके पास। अमित जी, हर दूसरे तीसरे दिन आप लोग ये सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं हम लोगों को। जब भी डिबेट चर्चा में बैठते हैं फिर वही सवाल कर रहा हूं, हर 2-4 दिन पे मुझे पूछना पड़ता है आप लोगों से कि तावड़े जी सब ठीक है, और आप लोग कहते हैं हाँ सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है। फिर तीसरे चौथे दिन ये पूछने पे मजबूर कर देते हैं, और आज फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस के भीतर सब ठीक है अमित जी? राघवेंद्र भाई, हमें खुशी है कि आप इसको मजबूरी कहें या कुछ भी कहें, आप हमसे सवाल करते हैं। नहीं, मैं मजबूर नहीं होता हूं अमित जी, नहीं, आप समझ, आप हमें मौका देते हैं ना, हम तो हालचाल पूछेंगे ही। मुझे बात तो कहने का, हाँ प्लीज 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 अमित जी। लेकिन राघवेंद्र भाई, मुझे इस चीज का दुख है, और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि आप कभी ऐसे भी मुद्दे बनाएं कि सरकार से सवाल कर पाए आप लोग। दूसरी बात यह है कि जब बड़ा परिवार होता है तो निश्चित तौर पर बातें होती हैं खुल के, क्योंकि ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमेशा ये लोकतांत्रिक पार्टी रही है। यहां कभी भी कोई पर्ची से चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, या फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे स्वर्गीय प्रभात झा जैसे लोग भी नहीं है जो कहते हैं कि ऐसा पोखरण विस्फोट होगा मुझे प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर, कि ये मुझे भी नहीं पता था, शिवराज जी ऐसा करेंगे। तो जब बड़ा परिवार होता है, खुल के बातें होती हैं। जीतू पटवारी जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, चाहे उमंग सिंघार जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, इनके हाथों जब से कमान आई है 2001 से मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन इस बार दर्द ना तावड़े साहब, इस बार दर्द भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आपके कार्यकर्ताओं को हुई है। इसलिए वो जो सोहन मेवाड़ा आपने तस्वीर देखी, हमने दिखाई भी अपने पैकेज में, वो कह रहे हैं कि 2 बार गए मिलने के लिए, नहीं मिलने दिया गया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं अतीक, वो कह रहे हैं कि पटवारी सिर्फ कुणाल चौधरी से जुड़े लोगों से मिलते हैं। तो ये तो दर्द आपके कार्यकर्ताओं में है ना। बात आपसे पूछता हूं, आप बीजेपी के लोगों को घेरने लगते हैं, आप अपने परिवार के भीतर की बात कहिए ना तावड़े साहब। राघवेंद्र भाई, मैं वही तो आपको बात बोल रहा हूँ कि आपने जो बात परिवार के अंदर की सुनी वो सुनी। मैं तो अभी तीनों के साथ था दिन भर से, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और आप उनको फोन लगाइए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उनको क्या शिकायत है क्या नहीं है। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि उन तीनों कार्यकर्ताओं को आप फोन लगाइए और उनसे पूछिए, कहीं कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। और पेट में दर्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पूर्व के वक्ता, मेरे बहुत अच्छे मित्र जैन साहब की बातों को सुन रहा था मैं,
तो सत्येंद्र भाई से बस मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी के बारे में चिंता मत करिए। 160 से ज्यादा विधायक दिए हैं जनता ने, पूरे सांसद दिए हैं, पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है। कम से कम पीने का पानी स्वच्छ दे दीजिए, हवा दे दीजिए, जो मूलभूत मुद्दे हैं वो दे दीजिए। विपक्ष की आप चिंता मत करिए, क्योंकि आप लोग तो वो लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। तो कहीं कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। माननीय हितू पटवारी जैन साहब, छोटा सा एक जवाब दीजिए, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। जैन साहब, इसका कार्यकर्ता एकजुट है। छोटा सा जवाब दीजिए। कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, चिंता मत करिए आप उनकी, वो लोग संभाल लेंगे अपना सब। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजनीति में है जो मैं आपसे कह रहा था। तो भारतीय जनता भारत की राजनीति के हम एक दल हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हमारे जो अपोनेंट्स हैं अगर भारत के अंदर, तो उनकी हम समीक्षा करने का हमें पूर्ण अधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता अपनी जो कमी है, जो भेद है, वो सब ढांकना चाह रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उजागर किया कि आप सिर्फ जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी के लोगों से मिलते हो। ये कोई भाजपा नेता ने कहा, या कि आप मिलते ही नहीं हो, आप तो हटो हटो चलो चलो करते हो। जिस प्रकार से 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार में विधायकों से कमलनाथ जी कहते थे हटो हटो चलो चलो, उसी प्रकार से जीतू पटवारी कहते हैं हटो हटो चलो चलो। तो आप ये कांग्रेस की दुर्गति होगी। और मेरे मित्र जो बात कह रहे हैं, तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह आज नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी जी ने सबसे बड़ी गद्दारी की, और जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ 1970 के आसपास का, जो उस समय जो बागी प्रत्याशी थे, कांग्रेसियों ने अंतरात्मा की आवाज पे अपने ऑफिशियल प्रत्याशी को नहीं जिताया, जो इंदिरा गांधी समर्थित प्रत्याशी थे उनको जिता दिया। तो बीवी गिरीश साहब को जिता दिया था उस समय। तो कांग्रेस पार्टी और टूट गई थी, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया था, असली पार्टी को। तो ये कांग्रेस दुहाई ना दे, कांग्रेस पार्टी सिर्फ मतलब मौका परस्त थे और परिवार परस्त थे। जब जब नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, या इंदिरा गांधी जी की बात हो, या राजीव गांधी जी, या संजय गांधी जी, या सोनिया गांधी जी, या राहुल गांधी जी, या प्रियंका वाड्रा जी, या रॉबर्ट वाड्रा जी, ये सिर्फ उसी परिवारवादी पार्टी है। और यही कारण है कि मैंने आरंभ में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो स्वयं ही कहते हैं कि वो बकरा मानते हैं अपने आप को। जब एक बार वो भोपाल आए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, और मध्य प्रदेश में आकर के पत्रकार मित्रों ने, आप सबने पूछा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था उसके पहले आए थे वो, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि बकरा जब बचेगा, तब वो, जब बकरा ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पे नाचेगा, ये उनका जवाब था। तो एक तो मुहर्रम पे कभी कोई नाचता नहीं है, मुहर्रम दुख का त्योहार होता है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं अपने आप को बकरे, चलिए ठीक है जैन साहब, ठीक है जैन साहब, आप लाख सवाल उठा ले, आप लाख सवाल उठा ले, लाख तस्वीरें दिखा ले। अमित जी बार बार यही कहेंगे, जैन साहब मैं लौटूंगा, वो बार बार यही कहेंगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया डिफेंड करते हैं अमित तावड़े जी अपनी पार्टी को। लौटता हूं अमित जी आपके पास सवाल लूंगा, लेकिन भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, उनसे समझ लेते हैं। भूपेंद्र जी, आप जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई है कांग्रेस के भीतर से जीतू पटवारी के सामने, वो तमाम बड़े, हालांकि जीतू पटवारी ने कहा था कि मेरी कमियां बताइए, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने कमियां बताई तो शायद मुझे नहीं लगता कि जीतू पटवारी भी ये सोच रहे होंगे कि इस तरह की कमियां आएंगी कि उनसे मिलते नहीं है, संवाद नहीं है, पार्टी के भीतर कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन भूपेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की इस अवस्था और व्यवस्था को? मध्य प्रदेश में किस फेज में है? ट्रांजिशन फेज में है या कंफ्यूजन फेज में नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए, जीतू जी निश्चित रूप से एक बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। उनको ये प्रत्याशित नहीं था कि इस तरह से घटना हो जाएगी। वही तो उनके ऊपर ये आरोप लग जाएगा कि वे व्यक्तिवाद हैं और वो एक व्यक्ति को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये तो पहले से है कि उनका ज्यादा स्नेह कुणाल जी के ऊपर रहा है और उन्होंने उसको आगे भी किया है। और इस बार दोनों विधायक, वो चाहे वहां से हारे हों और वहां से चाहे इंदौर से वो हारे हों, तो दोनों लोग इस समय हार गए हैं। लेकिन राजनीति की यही खूबसूरती होती है कि विरोधों को पब्लिक डोमेन में आना जाते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति, ये देखिए बीजेपी की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि ये व्यक्ति असंतोष कहाँ नहीं होता। स्वाभाविक है, पद कम होते हैं, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा लोगों की होती है, लेकिन उनको उस रूप से आप किस तरह से समन्वय बैठा लेते हैं संवाद के साथ या फिर विचारधारा के साथ या रिलेशन के द्वारा, किसी भी रूप में
और राष्ट्र के हित के लिए। और ये कांग्रेस की एक वीकनेस है कि कांग्रेस इस तरह से नहीं कर पाती है। कांग्रेस क्या है, देखिए व्यक्ति जोड़ता है पहले पार्टी को, मैं किसी व्यक्ति को, फिर वो विचारधारा आती है, लेकिन व्यक्ति से ही पार्टी चलती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमेशा नेता ये कहता है कि विचारधारा के हम उन्मूलन है, लेकिन जोड़ने वाला एक व्यक्ति होता है और फिर बाद में उसके बाद विचारधारा जाती है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बनने के लिए ऐसा सोचते हैं कि पब्लिक डोमेन में इस तरह से कर दिया, और फिर जब उसकी फीडबैक गलत आ जाती है जिस तरह से आज आई, तो वो इनको इस संभावना नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है जीतू जी ऐसा सोच रहे थे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और कर भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी 1% जो माइनस होता है वो 99% प्लस को भी माइनस कर देता है। और ये जिस पार्टी के विरोध में आप लड़ रहे हैं, बीजेपी है, उसको एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टी महत्वपूर्ण है और बड़ी पार्टी है, तो एक दूसरे के संरचनात्मक और संगठनात्मक दोनों में दोनों की नजर रहती है, और ये परिहार करने से कोई चूकता नहीं है, और जहां से उनको छोटी सी गुंजाइश मिलती है उसके रूप में करते हैं। तो ये इस चीज से कांग्रेस को बचना होगा, ओपनशिप लाना चाहिए। लोकतंत्र जिसको कहते हैं वो आवश्यक है, लेकिन लोकतंत्र कहां तक होना चाहिए ये भी समझना चाहिए। ठीक है अमित जी, इसी लाइन से अमित जी से सवाल लेता हूं। भूपेंद्र जी, आप बेहद अच्छी बात आपने कही कि जीतू पटवारी को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि ये सारी चीजें वहां होंगी। और अमित तावड़े जी क्यों डिफेंड करते हैं ऐसे मौकों पर, क्यों नहीं मान लेते कि हाँ गलती हुई है? जीतू पटवारी के कार्यशैली पर जो बात हो रही है उसको सुधारने की बात आप लोग नहीं करते हैं, डिफेंस लाइन पे आ जाते हैं, अटैकिंग पॉइंट को पीछे रख देते हैं, सवालों को छुपाने लगते हैं। अभी जो बाइट हम सुना रहे थे उसमें अगर जीतू पटवारी बहुत शांत आदमी है, अच्छे व्यक्ति है, तो जब सब कुछ ठीक है तो ये मिसकम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन गैप के संवाद ही नहीं हो रहा, जीतू पटवारी किसी से मिल ही नहीं रहे, ये सवाल क्यों आ रहा है पार्टी के भीतर से? तावड़े साहब मानिए ना कि कमी है, उसको सुधारेंगे, ये कह दीजिए बस। मैंने तो आपको अभी चैनल के माध्यम से मैंने कहा कि तीनों कार्यकर्ताओं को फोन लगाइए, नहीं तो मैं लगा देता हूँ। दूसरी बात राघवेंद्र भाई, मैं तो आपको भी स्वागत करता हूँ कि आप आइए। अरे अमित भाई, वीडियो देख करके आप फोन लगाने की क्या आवश्यकता है भैया? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये तो बाद में कवर करने वाली बात हो गई ना अमित तावड़े साहब की, जब बात पब्लिक डोमेन में आ गई तो उसको लिपापोती कर दीजिए और फिर कहिए कि फोन लगा लीजिए। तावड़े जी बोलिए। वीडियो बंद कराइए, वो आपके जो मेवाड़ा करके नेता है उनका वीडियो बंद करा दीजिए, सारे डोमेन से हटा दीजिए। जैन साहब सुनिए, जरा सुनिए। आप हमारे ऑडियो से क्यों परेशान हो रहे हो? तावड़े जी को बोलने दीजिए, जैन साहब तावड़े जी को बोलने दीजिए, तावड़े जी को जरा सा बोलने दीजिए। तावड़े जी, दूसरी बात, ये सत्येंद्र जैन जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इंदिरा जी के समय की बात याद है, जब ये पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन ये उस पार्टी के सदस्य है जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। बंगारू लक्ष्मण कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। उनको उस जमाने का कुछ याद नहीं है, जब शायद ये भी पैदा हो गए होंगे और हम भी पैदा हो गए। देखिए, दूसरी बात यह है तो दूर पर लग जाएंगे अमित भाई। पटवारी जी को ये कहना कि उनको ये एहसास नहीं होगा, एक व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे काम का आकलन करिए। अब यदि 100 में से किसी 2 व्यक्ति ने कुछ बात कह दी है तो उसका एक कार्यक्रम बना के प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन बाकी जो 98 लोगों ने कहा है, क्या आपके पास उसकी रिपोर्टिंग है? मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ये हारे हुए हैं, वो हारे हुए हैं। अरे भैया, इस देश में तो अटल बिहारी हारे हुए तो क्या कहेंगे, जीते हुए हैं। ग्वालियर से हारे हुए तो हारा हुआ ही ना कहा जाएगा। तावड़े साहब, ये कौन सी बात हो गई? क्या गलत कर दिया भूपेंद्र जी ने? तो आज वो राजनीति में कोई भूमिगत तो हो नहीं गए। अटल बढ़िया घुमाते हैं, बढ़िया जिलेबी बनाते हैं आप लोग। मैं फिर आम की बात कर रहा हूं, आप इमली पकड़ के फिर जैन साहब के पास चले गए, इस पे जवाब नहीं दिया। 2 लोगों ने ही कहा, तावड़े साहब, अगर इन 5 उंगलियों में से 2 उंगलियां ही आपके ओर इशारा कर रही हैं तो सवाल गंभीर होगा ना। कुणाल चौधरी के लोगों को ज्यादा आप तवज्जो देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, उन दोनों लोगों का हो सकता है हमारे और हमारी पार्टी के प्रति प्रेम ना हो, लेकिन मैं फिर बड़ी गारंटी के साथ इस बात को बोल रहा हूं। अच्छा, तो कार्रवाई करो, उनको बाहर निकालो, कोई गुटबाजी नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी भी नेता का आकलन किया जाता है चुनावी जीत से। जब 2023 के बाद जीतू पटवारी जी और उमंग सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो पहला चुनाव दल बदल करके हुआ छिंदवाड़ा में, तो किस तरीके से कमलेश शाह जी प्रशासन की दम पर बमुश्किल जीत पाए। दूसरा, इनकी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 20 साल मुख्यमंत्री रहे, वहां की 1.25 लाख की लीड जो है वो 12,000 पर आकर रुक गई।
वो तीसरा तो इनके कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए श्योपुर में। तो ये सब लेकिन शिवराज सिंह चौहान के समय किसी तरह की ऐसी तस्वीर नहीं आई कि तावड़े साहब की कोई कार्यकर्ता या मंत्री या आम जनता ये आके कह दे कि शिवराज सिंह चौहान उनसे मिलते नहीं है। ठीक है जैन साहब, आपसे कमेंट ले रहा हूं। तो आपको भी मिलता हूँ, आप भी चलिए, मैं मिलवाता हूँ, और जितने लोगों को मिलना है चलिए मैं मिलवाता हूँ। अब मिल लेंगे, उनसे भी मिल लेंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप उनसे मिलिए जो सवाल उठा रहे हैं, उनके सवालों का जवाब दीजिए और उनको कहिए कि इस तरह की अगर नाराजगी है तो पब्लिक डोमेन में वो चीजें ना जाए, इसकी व्यवस्था बनाइए। लौट रहा हूं आपके पास। भाई हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कहीं अच्छी बात है, उस भाईचारे को बनाइए और पार्टी को मजबूत करिए। आपको शुभकामनाएं। जैन साहब, आपसे समझ रहा हूं आप लोग खुश हैं ऐसे विपक्ष के साथ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि संकट में विपक्ष, लीडरशिप संकट में है। तो भारतीय जनता पार्टी आप सत्ते में है जरूर, लेकिन क्या मजबूत विपक्ष आप नहीं चाहते क्या, या मजा आ रहा है ऐसे विपक्ष के साथ आपको भी? देखिए, अरे तो राघवेंद्र जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन हम तो चाहते मजबूत विपक्ष होना, लेकिन कांग्रेस के आपस के नेता अगर वो अपनी स्वयं की मजबूती नहीं चाहते, स्वयं वो क्षणभंगुरता की ओर जाना चाहते हैं, जिस प्रकार नाभिकीय विखंडन की क्रिया हमने सुनी है कि एटम कैसे टूटता है, तो न्यूक्लियर फिशन से भी तेजी से कांग्रेस पार्टी टूटती है। कांग्रेस में गुट और धड़ बने हुए हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और आप ये कह रहे, देखिए केजीबी के एजेंट जो रहे, केजीबी के अभी आया, और केजीबी के एजेंट बताया किस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने शासन चलाया, कि इंदिरा गांधी जी के पास जो रिश्वत के पैसे आते थे, उन जो सूटकेस में आते थे, वो सूटकेस तक वापस नहीं करती थी। ये हमारा नहीं है, केजीबी का पूरा रिकॉर्ड है। और सुनिए, आप मेरी मित्र सुन लो, कांग्रेस ने अपने सिस्टम को नहीं बदला है, तो दो बातें मैं कहूंगा कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है। अमित भाई, आपके लिए नहीं, आपकी कांग्रेस पार्टी के लिए है। कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। मेरे भाई सुन तो लो, कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है। नहीं मानेगा अमित तावड़े जी, गलती नहीं मानने वाले हैं, कार्यशैली को बदलने की बात है। ठीक है जैन साहब, समय हमारे पास कम है, समय हमारे पास कम है। ठीक है भूपेंद्र जी, समय हमारे पास कम है, आप दोनों पूरा भारत घुमा देंगे मुझे पता है। इस तरह से तावड़े जी तो जलेबी घुमाते हैं, घुमाते घुमाते कहां ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन स्वीकारेंगे नहीं कि हाँ थोड़ी सी चूक तो हुई है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भूपेंद्र जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। जो तस्वीरें आती है कांग्रेस के भीतर से, लाजमी है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नाराजगी होती है, इस तरह से बैलेंस करने की जिम्मेदारी पार्टी की होती है, लेकिन क्या इससे डायरेक्ट लॉस कांग्रेस को होगा आगामी समय में, और इनडायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी जो बैठे बैठे, देखिए जैन साहब कितना मुस्कुराने लगते हैं कहने पर। देखिए, मध्य प्रदेश में राइवल पार्टी अपोजिशन तो कांग्रेस ही है, और उसके फाइट बीजेपी का फाइट कांग्रेस से है, और वो हमेशा ही आरोप लगाती है गुट में बंधी है, व्यक्ति बात पे है, और वो कहती है कि देखिए आप फिर से हमने सबूत दे दिया। अब बात रही है जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 99% तो ठीक है, 1%, वो 1% तो भारी पड़ जाता है 99 पे। बात यही है खूबसूरती की कि 1% ही को संभालना है, आपको 99 को नहीं संभालना था, 99 तो आपका फेवर कहीं से। तो ये चीज रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो राइवल पार्टी है वो बीजेपी है, और बीजेपी यही एलिगेशन लगाती है और बार बार प्रूव करती रहती है, तो आपको उस एलिगेशन से बचना चाहिए। और ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए इतनी स्वतंत्रता और मीडिया को इतना वो नहीं देना चाहिए। आप हमेशा आरोप लगाते हैं कि अमित शाह पार्टी को चलाते हैं, मोदी जी के अलावा दो लोग नहीं चलाते, लेकिन पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई किसी ने कार्यकर्ता ने कहा हो तो बताइए। वही मैं पूछ रहा था तावड़े जी से। ठीक है संगठनात्मक की यही खूबसूरती करती है, आरोप लगाना समय आरोप को आपके द्वारा सिद्ध कर देते। समय हमारा हो चला है भूपेंद्र जी, चलते चलते तावड़े जी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि फिर 3-4 दिन बाद मुझे ये पूछना पड़ेगा कि क्या सब ठीक है या सब ठीक हो जाएगा, संभाल लेंगे आप? जल्दी से 30 सेकंड। डॉक्टर भूपेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा बीजेपी के अंदर से आवाज नहीं उठती। हमारे तो कार्यकर्ता ने बात कही थी, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि इनके राज्यसभा सांसद रहे हैं, वो किस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जवाब देने वाला है? सुब्रमण्यम स्वामी तो पूर्व चलिए ठीक है, फिर आप, मुझे लगा कि आप डायरेक्ट जवाब दे लेंगे अमित जी, लेकिन फिर इन्हें फिर से आप जलेबी घुमाने लगे और वो गोल गोल बात घुमाने लगे। हमारे पास समय नहीं था। बहुत शुक्रिया करूंगा आप तीनों का। जैन साहब, समय हो चला है हमारा। सत्येंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी आपका बहुत शुक्रिया, और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो कांग्रेस के भीतर उठती आवाजें अब खुलकर सामने आ रही है। नेतृत्व पर सवाल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और चुनाव से पहले संगठन की खींचतान। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इन अंदरूनी मतभेदों को सुलझा पाएगी या फिर यही असंतोष चुनावी मैदान में भारी पड़ेगा। फिलहाल इस बहस में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।